उठाते कि ये शराबी है। और आज अब देखिए कौन किसकी तरफ अंगुली उठाएगा, क्योंकि सब उसी नशे में चूर है। जब एक दोष समाज का, समाज में बहुतायत लोगों का अभिन्न अंग बन जाए, फिर वो समाज की दृष्टि में दोष नहीं रहता, फिर एक प्रकार से वो रूटीन बन जाता है। फिर उसको पाप की दृष्टि से लोग नहीं देखते, क्योंकि वह समाज में एक अभिन्न अंग बन गया है। इसी प्रकार से दोष का निराकरण करने की वहां पर प्रवृत्ति नहीं होती। जो समाज का एक अभिन्न अंग बन गया, जो समाज की प्रतिष्ठा में स्थान पा गया। आजकल आप देखिए शराब पीने वाले समाज में एडवांस फैमिली के लोग कहे जाते हैं। स्त्रियां भी मेज पर बैठ करके पुरुषों के साथ शराब की घूट लेती है। हाँ लेती है जी, मैं जानता हूं ऐसे बहुत परिवारों को। और वो अपने आप को एडवांस कहते हैं, हम विकसित लोग हैं। और जो नहीं पीते, इस प्रकार के आचरण नहीं करते, उनको कहा जाता है कि ये तो प्रतिक्रियावादी लोग, ये तो पिछड़े हुए लोग, तकियानुसी, ऑर्थोडॉक्स। एक शब्द ऑर्थोडॉक्स है, ये कम्युनिस्टों द्वारा प्रचारित किया गया है। प्रतिक्रियावादी भी शब्द कम्युनिस्टों द्वारा गढ़ा गया है भारत में। ऐसे बहुत से शब्द हैं, जैसे आजकल कम्युनल, संप्रदायवादी, ये सब ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों का वो अर्थ भी नहीं जानते, लेकिन पूरे अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। क्या कहा जाए? तो रावण की सभा में जहां विभीषण ये उपदेश दे रहे हैं, वहां सब उसी मार्ग के पथिक हैं। इसलिए वहां इसको दोष रूप में नहीं स्वीकार किया जाता। तुलसीदास जी ने रावण के लिए लिखा है कि देव रावण अपने बाहुबल से देव, दनुज, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, कुमारी, जीति बरी, निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी। जहां का राजा इस प्रकार का शौकीन हो कि कहीं सुंदर स्त्रियां दिखाई दे, उसको उठा कर ले आता है। वहां की प्रजा संयमशील होगी क्या? क्या आया हुआ? जिस समय सुपुर्णखा ने अपना दुख रोया रावण के सामने, और रावण के दिमाग में कोई खास हलचल नहीं बची, तो वो जानती थी रावण के वीकनेस को। इसलिए उसने रावण के सामने एक ऐसी बात कह दी। क्या कही जानते हो? वो कहती है रावण से, कौशले दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेल न आए, समुझ परी मोहि उनकी करनी, वो रहित निशाचर करी है धरणी। रावण को कोई अंतर नहीं पड़ा। फिर वो कहती, जिन कर भुज बल पाई दसानन, अभय भय विचरई मुनि कानन। है कौन? वो कहती है, शोभा धाम राम असनामा। लेकिन रावण के हृदय में वासना की वृद्धि के लिए वो साथ में एक और बात कह देती है, शोभा धाम राम असनामा, इनके संग नारी एक श्यामा। राम शोभा का धाम है, बहुत सुंदर है राम, लेकिन उसके साथ उससे भी अधिक सुंदर एक स्त्री है। इनके संग नारी एक श्यामा, श्यामा लक्षणों से युक्त एक सुंदरी है उस राम के साथ। और कैसी सुंदरी है रावण, तुम जानते हो? रूप राशि विधि नारी सवारी, रति सतकोटि दासु बलिहारी। विधाता ने रूप की राशि को इकट्ठा करके तो रति को बनाया। कामदेव की स्त्री जो रति को बनाया, रति को निर्माण किया है। लेकिन विधाता की
बनाई हुई ऐसी करोड़ों रतियां उस नारी के ऊपर न्यौछावर की जा सकती है, इतनी सुंदर वो है। रति से भी सुंदर है, बोले करोड़ों रति सतकोटि तासु बलिहारी। रति से भी सुंदर कोई स्त्री हो सकती है? बस इतना सुनना था कि रावण उठकर खड़ा हो गया और कहा, अच्छा बहुत हो गई अब पूजा, अब मैं शत्रु से बदला ले लूंगा। और एकांत में विचार करने लगा। विचार क्या करता है? विचार करता है कि सुपर्णखा ने कहा कि खरदूषण को उन्होंने मार दिया क्षण मात्र में। खरदूषण सुन लगे पुकारा, क्षण में उसे कलकटक ने मारा। अब विचार करने लगा कि खरदूषण तृष्णा मारे गए, तो एकांत में सोचता है कि खरदूषण मौसम बलवंता तिनई कुमार बिनु भगवंता। खर और दूषण तो मेरे समान बलवान थे, भगवान के सिवा उनको कोई दूसरा मार नहीं सकता, तो उनको मारने वाला कौन आ गया? क्या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि देवताओं के योजनानुसार भगवान ने अवतार ले लिया हो? खरदूषण मौसम बलवंता तिनई कुमार बिनु भगवंता। क्या सुर रंजन भंजन महिमारा जो जगदीश लीन अवतारा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि देवताओं की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए जगदीश्वर भगवान ने अवतार ले लिया हो? यदि ऐसा है तो मैं जाई मैं रहठ करूं प्रभु सर प्राण तजे भवतरूं। तो मैं जा करके उनसे द्वंद्व युद्ध करूंगा, उनको ललकारूंगा युद्ध के लिए, उनसे शत्रुता करूंगा और उनके बाणों से ये शरीर छूट जाएगी और मेरा मोक्ष हो जाएगा। मैं सारे पापों से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि भगवान के बाण से जिसका अंत होता है वह सदगति को प्राप्त कर लेता है। तुलसीदास लिखते हैं, रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पे है सही। ये भगवान के बाण रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ करके परम गति को प्राप्त कर लेंगे। तो रावण ने निश्चय किया, लेकिन एक बात उसके ध्यान में जो आई कि यदि तो भगवान हुए तो मैं उनसे जाकर ललकारूंगा, युद्ध करूंगा, और यदि भगवान नहीं हुए तो क्या? फिर क्या? जो नर रूप भूप सुत को तो हरि हम नारी जी किरण दो। यदि वो राजा के कुमार है, नर रूप में कोई राजकुमार है, फिर तो मैं उनकी सुंदर स्त्री जरूर हर कर ले आऊंगा। क्योंकि मैंने बताया कि जो व्यक्ति वासना का गुलाम होता है वह अपने आप को संयमित नहीं रख सकता, और रावण ने वही किया। कुछ महात्माओं का विचार है कि पहले राम की परीक्षा लेने के लिए कि ये भगवान है या इंसान, यानी मनुष्य है या भगवान के अवतार, ये जानने के लिए उसने एक युक्ति बनाई कि मैं माया मृग का प्रयोग करूं, मारीच को मैं मृगा बना दूं और स्वर्ण बनाकर मैं राम के सामने भेजूं। यदि तो राम भगवान हुए तब तो जान जाएंगे, क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ है, वो जान जाएंगे कि ये मृग माया का है और उसके पीछे वो नहीं दौड़ सकते। हाँ, यदि भगवान नहीं हुए कोई मनुष्य होगा तो सोने का मृग देख करके उसके पीछे दौड़ जाएगा, और यदि राम सोने के मृग के पीछे दौड़े फिर तो मैं जान जाऊंगा कि ये भगवान नहीं है, ये कोई मनुष्य है। क्योंकि सोने के लिए पागल होना ये भगवान का काम नहीं है, तो मनुष्य का ही काम हो सकता है। और परिणाम यही हुआ, भगवान के पास वो माया का मृग बना कर गया, लेकर के मारीच को कहा भगवान भी बड़े खिलाड़ी। तुलसीदास ने लिखा है, परम कौतुकी कृपा निकेता। भगवान बड़े खिलाड़ी हैं, परम कौतुकी हैं, बड़े ही क्रीड़ा करने वाले हैं। इसलिए उन्होंने रावण के उस चाल को सोच करके कहा
कि देख भाई रावण, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य, मेरे पास जो जिस भाव से आता है उसके साथ मैं भी वैसे व्यवहार करता हूं। तू माया का मृग मुझे देने आया है तो राजा मैं तेरे लिए भी माया की सीता बना रहा। तो भगवान राम ने सीता जी को बुलाया, कहा देवी, बोले क्या सुनऊ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। हे भगवती, अब मैं कुछ ललित नर लीला करना चाहता हूं, सुंदर नर लीला करना चाहता हूं। क्या प्रभु, फिर क्या इसके लिए तुम पावक करऊ निवासा, जब लगी करऊ निशाचर नासा। तो जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। कहा अग्नि में निवास क्यों करूं प्रभु आपके साथ? तो सकल कथा जब राम बखानी, तो भगवान ने सारी कथा सुना दी। कथा क्या सुनाई जानते हो? वो भी मजे की बात मैं आप लोगों को बता दूं। एक ब्राह्मण ऋषि थे, हिमालय में रहते थे। उन्होंने भगवती की आराधना की, महालक्ष्मी की। महालक्ष्मी जब प्रकट हुई तो उन्होंने प्रार्थना की भगवती से कि मैं भगवती तुम्हें पुत्री रूप में चाहता, तो मेरी पुत्री बन जा। भगवती मुस्कुराई, कायो मस्त, हम तुम्हारी पुत्री बन जाएंगे भाई। तो उनके घर में भगवती स्वयं महालक्ष्मी पुत्री के रूप में पैदा हुई। जब पैदा हुई तो ऋषि ने उसका नाम रखा वेदवती। उस पुत्री का नाम रखा वेदवती। जब वो पुत्री बड़ी हुई, अब ये चिंता हुई किसका विवाह करना चाहिए। अब वो तो महालक्ष्मी है, तो महालक्ष्मी का विवाह किससे हो सकता है? कौन दुनिया में ऐसा पुरुष है जिसको पति रूप में वर्ण करेंगे? तो अब ऋषि भी जानते थे कि महालक्ष्मी का अवतार है। तो वेदवती ने कहा कि पिताश्री, मेरे विवाह की चिंता न कीजिए, मेरे पति तो भगवान श्रीमन नारायण होंगे। कहा पुत्री, भगवान को पति रूप में पाना कोई इतना सरल नहीं है, उसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। कहा पिताजी, मैं तपस्या करूंगी। तो वेदवती तपस्या करने में लग गई, घोर तप करने लगी वो। एक दिन रावण आकाश मार्ग से रथ से जा रहा था, उसकी दृष्टि वेदवती पर पड़ गई। वेदवती क्योंकि साक्षात भगवती का स्वरूप थी, उसको देखकर वो मुग्ध हो गया, पागल। और मुग्ध होकर के अपना रथ वही नीचे उतार दिया और उसके पास पहुंच गया। अरे कहा सुंदरी, तुम्हारा ये सुकुमार शरीर, तुम्हारी ये कोमल काया, तुम्हारी ये युवावस्था, ये कठोर तप करने के लिए नहीं है। अरे ये तो किसी के अंक की शोभा बढ़ाने के लिए। और तुम मेरा परिचय जानो, मैं विश्रवा का पुत्र, उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ, पुलस्त्य का पौत्र हूं। मेरा नाम दशकंदर है, दशीष है, दशानन है, और विश्व मुझे रावण के नाम से जानता है। और मैं तुम्हारे लिए मुग्ध होकर तुम्हारा आह्वान करता हूं, तुम मुझे पति रूप में वर्ण कर ले। वेदवती अपनी तपस्या में मग्न थी, श्रीमन नारायण के चिंतन में मग्न थी। जब कोई उत्तर नहीं दिया, वो ध्यान अवस्थित थी, तो उसने बार बार संकेत करते हुए अंत में कहा कि यदि तुम मुझे स्वीकार नहीं करती तो मैं तुम्हें जबरी उठाकर ले जाऊंगा। इतना कहते हुए उसने अपना हाथ बढ़ा दिया और भगवती का केश उसके हाथ में, केश, उसका ध्यान खुल गया। ध्यान खुलते उसने देखा उसकी तरफ, ने कहा दुष्ट, तू जानता नहीं कि मैं कौन हूं? मैं यदि तुम्हें श्राप दूं तो मेरी तपस्या भंग होती है, लेकिन तुम्हारी इच्छा अवश्य मैं पूरी करूंगी। तुम्हारे लंका में मैं अवश्य चलूंगी, लेकिन वो चलूंगी तुम्हारा नाश करने के लिए। इतना कह करके उसने अपने आप को जिस यज्ञ कुंड में हवन कर रही थी तपस्या के साथ, अपने आप को उसी में समाहित कर दिया। जब उसी में समाहित कर दिया अग्नि में,
प्रवेश कर गई वो। अब भगवान राम ने श्री सीता जी को एक कथा सुनाई, कहा कि वेदवती जो तुम्हारा ही अवतार थी वो अग्नि में निवास कर रही है, तुम्हारी छाया है, तुम्हारा ही अंश है, और वो प्रतिज्ञा की है रावण का नाश करने के लिए लंका में जाने की, तो क्या तुम अपनी प्रतिज्ञा मिथ्या करना चाहोगे? भगवती ने कहा कि नहीं। कहा फिर अब तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ और वेदवती को बाहर आने दो। तो सकल कथा जब राम बखानी तो प्रभु पद कही ही अनल समानी। तो जब सारी कथा राम ने बता दिया तो सीता ने प्रणाम किया, आप अग्नि में प्रवेश कर गई और वेदवती अग्नि से बाहर आ गई। जब वेदवती आकर के बाहर बैठी तो निज प्रतिबिंब राखित सीता, वेदवती तो भगवती का ही प्रतिबिंब है, उसी के अंश से उत्पन्न हुई है। तो तय सही रूपशील सुपुनीता, वह सीता के समान ही रूपवती है, वैसे शीलवान है, वैसे उसमें सामर्थ्य है, सब कुछ उसमें वही है, क्योंकि उन्हीं का वह अभिव्यक्त रूप है, उन्हीं की वो प्रतिमा है, प्रतिमूर्ति है, उन्हीं की वो प्रतिबिंब है। अब परिणाम क्या हुआ? रावण उधर माया का मृग बनाया, भगवान राम ने इधर माया की सीता बना दी। आओ ले जाओ। इसलिए जब माया मृग आता है तो वहां पर लक्ष्मण ने मृग को नहीं देखा, राम ने मृग को नहीं देखा, उस मृग को किसने देखा? हाँ, तुलसीदास जी लिखते हैं कि उस मृग को केवल सीता जी ने देखा, और सीता जी ने देख करके राम से कहा, सुनऊ देव रघुवीर कृपाला, यही मृग की अति सुंदर झाला। ये बहुत ही सुंदर मृग है। गीतावली रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि भगवती कहती है कि यदि ये जीते जी मिल जाए तो पाइबे पालिबे योग कनक मृग मारे उस उत्तर छाला। यदि जीवित मिल जाए तो इसको मैं पालूंगी, और यदि नहीं जीवित मिलता तो मार कर इसकी छाला ले आई आप। सारी योजना तो पहले से ही थी। तो रावण की उस अज्ञानता संभालते हुए, समझते हुए भगवान ने अपनी ईश्वरता नहीं दिखाई, कनक मृग के पीछे दौड़ पड़े। रावण ने समझ लिया कि ये तो मनुष्य है, भगवान भला माया के मृग को क्यों नहीं पहचानेगा। रावण राम को ठगना चाहता था, लेकिन राम ने उसे ठग लिया। ये तो आप समझते हो ना कि तुलसीदास जी का एक चौपाई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ ये कौन राम समझान जथारथ। नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ ये राम के समान यथार्थ रूप से कोई नहीं जानता। तो रावण जिस कामुकता का शिकार हुआ और जिस सीता को वो हर करके ले गया वो वेदवती थी। और मजेदार बात है कि जब सीता ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के पश्चात भगवान के सामने सीता जी आई तो भगवान जानते थे कि ये तो वेदवती है, सीता तो है नहीं है। वेदवती को यदि स्वीकार करते हैं फिर तो एक पत्नी व्रत उनका नष्ट होता है, और यदि अस्वीकार करते हैं तभी एक और समस्या खड़ी हो जाएगी कि दो सीता काश खड़ी होगी। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम पहले अग्नि परीक्षा दो। वो जानते थे कि जब ये वेदवती अग्नि में बैठेगी तो अग्नि में बैठते अग्नि के अंदर हो जाएगी और सीता अग्नि से बाहर आ जाएगी, और ये काम कौन करेगा? अग्निदेव करेंगे। इसलिए तुलसीदास ने लिखा है अपने रामायण के लंका कांड के अंत में, जिम क्षीर सागर इंदिरा राम समर्पित आनिसो। जैसे क्षीर सागर ने इंदिरा माने लक्ष्मी को नारायण को समर्पित किया था, ऐसे ही अग्निदेव सीता को ला करके राम के हवाले कर देते हैं। तो फिर वो वेदवती का क्या बना? जानते हो क्या बना? अब वेदवती ने प्रार्थना किया कि प्रभु मेरा क्या बनेगा? मैंने तो तपस्या की है आपको पति रूप में पाने के लिए, और आप मेरे साथ ही क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा देवी
अब मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम जाओ मृतलोक में, हिमालय की तलहटी में वहां रहकर तपस्या करो। कलयुग में तुम्हें लोग वैष्णवी देवी के नाम से पूजेंगे, तुम्हारी उपासना करेंगे। और कलयुग के अंत में जब मेरा कल्कि अवतार होगा, उस अवतार के समय मैं तुमसे विवाह करूंगा, तुम पद्मावती रूप में वहां पर जन्म लोगे, तुम्हारी एक आकांक्षा तब पूरी होगी। इस राम के रूप में कांक्षा पूरी नहीं हो सकती और परिणाम वही होने वाला है। आप लोग जो वैष्णव देवी की यात्रा करने जाते हैं, ये वही वेदवती है जो रावण का विनाश करने के लिए लंका में गई थी और जो रावण का विनाश करके राम के कार्य की सिद्धि करके इसी हिमालय में आकर तप कर रही थी। जहां तप करती थी वो मूल स्थान है, उसको माता पिंडिया कहते हैं, जम्मू से काफी दूर है, उधमपुर के बगल में। मैं वहां रहा हूं, गया हूं, वहां से आकर फिर वो भूमा देवी में रही, वहां से फिर यहाँ गुफा में जाकर के विराजमान है, जिसको आज वैष्णो देवी के नाम से लोग जानते हैं। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि वह राक्षस समाज जहां विषय के प्रवाह में आबद्ध होकर के रावण ऐसा व्यक्ति अपने सारे समाज के विनाश के गर्त में डाल दिया, केवल एक वासना का शिकार होकर के। उस समाज को नैतिकता का उपदेश देना, उस समाज को काम क्रोध लोभ से बचने की सीख देना, क्या आप समझते हो उपयोगी है? क्या विभीषण नहीं जानते थे? जानते थे, जानते हुए भी उन्होंने वो संदेश दिया। क्यों दिया? इसलिए दिया कि संत का काम है तुम मानो तब भी, ना मानो तब भी तुम्हारे हित की बात कहना। ये संत स्वभाव है। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। मन से, वचन से, कर्म से सदैव परोपकार करना ये संत का सहज धर्म है। और विभीषण संत है, इसलिए वो रावण को सीख देते हुए समझाते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। हे नाथ, काम क्रोध मद लोभ ये चारों नरक के रास्ते हैं। आप पहले तो तीन ही बताया था, काम क्रोध और लोभ, ये मद बीच में कहां से आ गया? तुलसीदास जी ने कहा कि विभीषण ने मद इसलिए जोड़ दिया कि उसमें जितने वहां बैठे थे संबद्ध पान करके मद में मदांत थे, और मदांतता को जगाने के लिए उन्होंने, उनको हिलाने के लिए यहाँ पर काम क्रोध लोभ के साथ मद भी जोड़ दिया कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये तो आप लोग जानते हो कि मदांत व्यक्ति जो है, मद में जो होता है, कई प्रकार का मद होता है। धन मद, बल मद, विद्या मद, राज मद, कई प्रकार का मद होता है। और रावण के दरबार में तो सारे मद से लोग मदांत थे, एक ही मद थोड़ी था वहां। इसलिए उनको सजग करते हुए संत विभीषण समझा रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये सारे नरक माने दुख के रास्ते हैं। नरक का कंसेप्ट जो हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र में है, ये पुराणों का नरक अलग है। वहां तो नरक एक लोक है जहां लोग जाते हैं, जिसमें डाल दिया जाता, अनेक प्रकार की यातनाएं सहते हैं। पुराणों में नरक का स्वरूप अलग वर्णन है। दर्शन शास्त्र की दृष्टि से स्वर्ग और नरक की व्याख्या भिन्न है। नरक किसे कहते हैं? मनुष्य से नीचे की योनियों को। आपको एक बात और जानकर आश्चर्य हो कि चारों वेदों में नरक शब्द नहीं है। कहीं, चारों वेदों कहीं भी नरक शब्द नहीं है। एक जगह नारक शब्द आया, नारक। लेकिन मनुष्य के पतन पर उसकी क्या दुर्गति होती है, इसका उल्लेख वेद में है। वेद क्या कहता है इस विषय में? वेद कहता है, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता
जात मनोजना मैंने अपने ब्रह्म विद्या विज्ञान नामक पुस्तक में इस मंत्र की विस्तार के साथ व्याख्या की है और समझाया है कि असूर्या नाम ते लोका ते असूर्या नाम लोका अंधेन तम सावृता तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये प्रेत्या तांस्ते अविगच्छन्ति एक जब आत्मनोजना जो लोग आत्महत्यारे हैं, आत्महत्यारे माने जो आत्मा का मूल्य न समझ करके पदार्थों का मूल्य समझते हैं, पद का मूल्य समझते हैं, उनको आत्महत्यारा कहा जाता है। जो प्रकृति के वैभव के नीचे अपनी आत्मा को दबा देते हैं, जो धन के लोभ में अपनी आत्मा को दबा देते हैं, जो काम की वासना के लोभ में अपनी आत्मा को दबा देते हैं, जो क्रोध के आवेश में अपनी आत्मा को दबा देते हैं, उनको आत्महत्यारा कहा जाता है। वो आत्मा और ऐसे आत्महत्यारे जो हैं मरने के पश्चात वो उन योनियों में जाते हैं जहां ज्ञान रूपी प्रकाश के लिए स्थान नहीं है। असूर्या नाम ते लोका, लोका में जीवन शरीर, उन शरीरों को प्राप्त करते हैं जिन शरीरों में ज्ञान के प्रकाश के लिए सुविधा नहीं होती, जैसे पशु जीवन, पक्षी जीवन। आपकी जीवा तो इतनी बड़ी होगी और बैल की जीवा देखते हैं इतनी बड़ी होती, इतनी बड़ी जीव तो है, लेकिन क्या वो आपकी तरह अपनी भावनाओं का कम्युनिकेशन कर सकता है? यार आया अपनी जानी हुई बात को कह सकता है? और इतने लंबे लंबे उसके कान हैं, आपके इतने छोटे छोटे कान हैं, क्या उन लंबे लंबे कानों से दूसरे के ज्ञान को ग्रहण कर सकता है? नहीं। बैल बनने के पश्चात, पशु बनने के पश्चात जिह्वा बड़ी मिल गई, कान बड़े मिल गए, लेकिन वो दोनों निरर्थक है, केवल भोजन करने के लिए और केवल डांट सुनने के लिए, और क्या सुनेंगे? मेरे कहने का उत्तर वो असूर्या नाम लोग है, वो पतन का रास्ता है। क्या मनुष्य पशु योनि में जा सकता है? जाता है, क्यों नहीं जाता है? अनेकों उदाहरण ऐसे मनुष्य के पशु योनि में जाने के अनेकों उदाहरण और पशु से मनुष्य बनने के अनेकों उदाहरण। अभी एक अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने पैरासाइकोलॉजी नामक स्कूल की वहां स्थापना की, यूनिवर्सिटी में पैरासाइकोलॉजी, और उसके माध्यम से उसने पूर्व जन्म की स्मृति से युक्त जितने बालक मिले उन सबकी कहानियों को, पूर्व जन्म के जो कथाएं उन्होंने अपनी बताई, उस सबको उसने संग्रह किया। और उसने उस पुस्तक में लिखा है कि उस समय उसके पास आज से कुछ वर्ष पहले तक 600 ऐसी घटनाएं, 600 घटनाएं उसके पास संकलित थी जो अपने पूर्व जन्म की बात बताते थे। ऐसा एक लड़का मुजफ्फरनगर जिले में, ये यूपी में मुजफ्फरनगर जिला है, आप लोग सुना होगा, जानते होंगे, वहां एक गांव में एक जाट यहां पैदा हुआ। वो अपने 3 जन्मों की बात बताता था। वो प्रोफेसर वहां पहुंच गया उसके पास। जब उसके पास पहुंचा तो उससे पूछा, तो उसने बताया कि मैं अमुक पंडित का लड़का हूं, ब्राह्मण का। मैं 10 साल का था तो एक बारात में गया था, वहां पर 4 व्यक्तियों ने मुझे पकड़ करके मेरी हत्या कर दी, मार दिया, और मार करके मेरी लाश अमुक जगह गाड़ दी है। और उसके पश्चात मैं जब मर गया, थोड़े दिनों बाद एक गाय का बछड़ा बना। थोड़े दिनों बाद मैं एक पीपल के वृक्ष के ऊपर प्रेत बना और कई वर्ष तक मैं प्रेत बन करके रहा। उसके बाद में मैं एक गाय का बछड़ा बना और गाय का बछड़ा हुआ तो थोड़े महीने बाद मैं मर गया और फिर मैं यहाँ आकर पैदा हुआ हूँ। अब इस बात की सच्चाई को जानने के लिए वो प्रोफेसर उस लड़के को लेकर पहले गया कि बता किस जगह तू पेड़ पर भूत था, तो ले जाकर पीपल का पेड़ दिखाया। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारी लाश को कहाँ गाड़ा था तुम्हें मार करके? वो लड़का लेकर के उस स्थान पर पहुंच गया और इस घटना को हुए 10-12 वर्ष हो गए थे।
और ये घटना पुलिस के यहाँ रफा दफा हो गया था, बच्चा कहाँ गया, किसने मारा पता नहीं था। उसने जाकर बताया कि यहाँ पर मेरी लाश खड़ी है। पुलिस वहां पहुंच गई, खुदवाया तो उस बच्चे की लाश मिली। वहां थी लाश, क्या थी, ठटरी थी, तो गल सड़ गई थी। जब वो ठटरी मिली तो विश्वास हो गया कि तो सत्य बात कह रहा है। तो उसके द्वारा अब वो जिन 4 व्यक्तियों का नाम बताया था उनके ऊपर मुकदमा चला कर कत्ल का। और ये सारी कहानी उस प्रोफेसर ने अपनी पुस्तक में लिखी। उसमें 20 ऐसे उदाहरण, 20 ऐसी घटनाओं का वर्णन किया है जिन लोगों ने अपने पूर्व जन्म की कहानी बताई। उसमें एक छतरपुर की एक शकुंतला नाम की लड़की, उसने भी अपने 3 जन्म की कहानी बताई है। और भी कई ऐसी कहानियां उसने इकट्ठा की। तो मैं आपको ये बता रहा था कि वर्तमान में भी उस लड़के के कथन से तो आपको समझ में आ गई बात ना, कि मनुष्य से भूत बना, भूत से बैल का बच्चा बना, बछड़ा बना, और बछड़ा के बाद फिर मनुष्य बना। इसे निश्चित होता है कि ये जीवात्मा अधोगति को भी प्राप्त होती है, ऊर्ध्वगति को भी प्राप्त होती है। आप मरने के पश्चात देवता भी बन सकते हैं, पशु भी बन सकते हैं, पशु से नीचे की योनि में भी जा सकते हैं। इसलिए वेद कहता है असूर्या नाम तेलों का अंधेर तमसावृता कांस्ते प्रत्याविगच्छन्ति ये जात मनोजना। वो नरक है, मनुष्य से नीचे गिरना नरक है, मनुष्य से ऊपर जाना स्वर्ग है, और मनुष्य जीवन में रहना ये मध्य अवस्था है। तो यहां पर विभीषण समझा रहे हैं कि जो काम, क्रोध, मद और लोभ के वशीभूत होता है वो मरने के पश्चात स्वर्ग नहीं पाता, वो नरक में जाता है। नरक माने मनुष्य से नीचे गिर जाता है, पुनः उसे मनुष्य शरीर की प्राप्ति नहीं होती। कबीर की वो बात वाणी तो याद होगी ना, 184 भरमिया ओ पर अटका आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। ये संतों की अनुभूतियां हैं और वैज्ञानिकों की खोज है। इसलिए ये मानना कि दुनिया में कोई नरक स्वर्ग नहीं है, ये भ्रांति मात्र है। याद रखो, यदि आपका जीवन काम से, क्रोध से, लोभ से, अहंकार से युक्त है तो मृत्यु के पश्चात उन पशु पक्षी आदि योनियों की प्राप्ति होगी जहां ज्ञान का प्रकाश नहीं है। और यदि आपका जीवन इन तीनों से मुक्त है तो आप उज्ज्वल शरीर प्राप्त करेंगे, श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करेंगे, जिसे स्वर्ग कहा जाता है। उत्तम योनि को प्राप्त करना ही स्वर्ग को प्राप्त करना है। सुवर्ग में, स्वर्ग माने क्या होता है, सुवर्ग, श्रेष्ठ वर्ग में आपकी गणना होगी। और जीते जी भी देख लीजिए, जो कामी, क्रोधी, लोभी हैं, अहंकारी हैं, उनकी गणना कुवर्ग में होती है। और जो काम, क्रोध, लोभ से रहित होकर लोक हित में लगे रहते हैं, विद्वान है, सदाचारी है, उनकी गणना सुवर्ग में होती है। जिसकी गणना सुवर्ग में होती है वह स्वर्ग में रह रहा है, जिसकी गणना कुवर्ग में होती है वो नरक का यातना भोग रहा है, जीते नहीं भोग रहा है। मरने की बात तो अलग रही। इसलिए विभीषण का वह उपदेश याद रखो, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। फिर कैसे बचा जाए इनसे, का सब परिहरी रघुबीर ही भजऊ भजई जय संत। इन सबका त्याग करके तुम रघुनाथ जी का, रघुबीर का, परमात्मा का, जिसमें 5 प्रकार की वीरता हो उसको रघुवीर कहते हैं। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो विचक्षण, पराक्रम महावीरो, धर्म वीरो सदासत। ये 5 प्रकार की वीरता जिसमें होती है उसकी संज्ञा होती है रघुवीर। और जो 5 प्रकार की वीरता से युक्त है उस परमात्मा की शरण में जाओ, उसका सुमिरन करो। उसका सुमिरन करोगे तो उसके गुण धर्म तुम्हारे में आएंगे, और जब तुम्हारे में उसके गुण धर्म आएंगे तुम्हारा जीवन धन्य बन जाएगा। तो विभीषण के इस निर्देश को अपने जीवन में धारण करके सावधान होकर उन 4 दोषों से बचने का प्रयत्न कीजिए और अपने को दैवी गुणों से युक्त करके उत्थान की दिशा में आगे बढ़िए। इसके आगे उन्होंने रावण को और भी अच्छी सीख दी है, जिसकी व्याख्या कल आप लोगों को सुनाई जाएगी। आज समय पूरा हो गया, अब प्रार्थना कीजिए। और आज भगवान ने बड़ी दया की, पहले आंधी आई तो धूल उड़े, गर्मी बहुत बढ़ गई थी,
इस्राएल लोग कर रहे थे। तो भगवान ने कहा भाई थोड़ा खो थोड़ा पाओ। तो उन्होंने थोड़ा सा आंधी के साथ बूंदिया बरसा करके शीतलता प्रदान कर दी। अब शीतलता प्रदान करने में थोड़ा सा व्यवधान तो होता ही है, लेकिन फिर भी आप लोग इतनी संख्या में पहुंच गए। शहर में बिजली का भी अभाव है, शायद मेरे विचार से तो आ गई होगी, नहीं तो अंधेरा भी था, इसलिए लोग आने वाले भी उतनी मात्रा में नहीं आए। फिर भी आप इतनी मात्रा में आ गए, हमें तो यही देखकर आश्चर्य हो रहा है। और मुझे विश्वास है कि आप लोग जिज्ञासु हैं और मेरी बातें सुनने की रुचि रखते हैं। और हम ये भी समझते हैं और आप लोग जानते हो कि यहाँ पर वो तान तंबूरे की बात तो है नहीं, गाजे बाजे और एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं उसे, हमें तो नाम भी नहीं आता। और न तो मैं कथा कहानी आपको सुनाता हूँ। तो विज्ञान की बातें सुनने वाले इतनी मात्रा में अभी भारत में हैं, ये जानकर मुझे प्रसन्नता होती है। और प्रातःकाल गीता का प्रवचन आप लोग फिर वही सुनेंगे। अक्षर ब्रह्म की उपासना का जो क्रम है और सगुण साकार की उपासना की विशिष्टता तो पहले मैं बता चुका हूं। और अब आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, कल सवेरे फिर मिलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम